हेलो, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। जब भी एक मोर एक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके सल्फेट में से उसकी पोजीशन को हटा देता है, उसको उसकी जगह से निकाल देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे जिंक की जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट आपका एक्वस है, यहाँ पे जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर आपका फिर से सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहां से एक बात नोटिस की कि जिंक ने कॉपर को उसकी पोजीशन से बाहर निकाला। जिंक ने किसकी जगह ली है? कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, सल्फेट आयन का सॉल्यूशन था, उसमें से कॉपर को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि जिंक कॉपर के कंपेरेटिवली ज्यादा एक्टिव था। अब कोई एलिमेंट कितना ज्यादा एक्टिव है, कितना ज्यादा पैसिव है, मतलब कितना ज्यादा एक्टिव है या उससे कितना कम एक्टिव है, ये डिपेंड करता है रिएक्टिव सीरीज पे। अब रिएक्टिव सीरीज क्या होती है वो हम देख लेते हैं। ये आपकी रिएक्टिव सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, S2, हाइड्रोजन को हमने 2 बार लिख लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन और टिन, बिस्मिथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी एक्टिविटी मतलब कैपेसिटी टू डू रिएक्शन। एक्टिविटी का मतलब कैपेसिटी टू डू रिएक्शन घटती जाती है। कैसे होती है? रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये है जो एलिमेंट इसमें ज्यादा ऊपर होगा, जो एलिमेंट इस रिएक्टिव सीरीज में ज्यादा ऊपर होगा, वो मोर एक्टिव होगा, उसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी किसी और को बाहर निकालने की। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को ही देखते हैं। यहां पर जिंक कहां पर है? जिंक देखो जल्दी, जिंक यहां है और कॉपर कहां है? यहां पर। जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से बाहर निकाल दिया। ये रिएक्शन हो पाई। अगर एग्जामिनर 10th क्लास में बोर्ड में ये सवाल आता है, अगर एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कॉपर सल्फेट, तो क्या आप इसको ऐसे बना दोगे? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या ये रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। कारण क्योंकि कॉपर आपका इस रिएक्टिव सीरीज में जिंक से नीचे है, मतलब कॉपर के पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये जिंक को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल सके, इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं। ये मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये आपकी अगली बात सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर की जगह आप आयरन ले सकते हो, या फिर कोई और एलिमेंट जो अपने कोई भी एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट से ऊपर होगा, ऊपर का मतलब रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होगा, तो उसे उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस। एक्वस का मतलब जिसमें सॉलिड कम और लिक्विड ज्यादा होता है, ओके। आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। यहां पर देखो कॉपर यहां पर है और आपका आयरन इस पोजीशन पर है, मतलब ये इससे नीचे ही आएगा। जो आपका कॉपर है आयरन से नीचे आ रहा रिएक्टिव सीरीज में, इसका मतलब ये मोर एक्टिव है और ये लेस एक्टिव है। इसी वजह से इस आयरन ने इस कॉपर को इसकी सॉल्यूशन से निकाल दिया, इसके सोल्ट से बाहर निकाल दिया और इसकी पोजीशन ले ली। इसे हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में केवल एक ही एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की पोजीशन ली है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। अब इस सीरीज की जरूरत नहीं है, सीरीज कर देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? अभी आएगा, अभी इसे टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं हम। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पर दो डिस्प्लेसमेंट हुए। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें से हमारा क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, NaCl, 2NaCl। यहां पर आप देखोगे सोडियम ने बेरियम को उसकी पोजीशन से रिमूव किया और बेरियम ने सोडियम को उसकी पोजीशन से हटाया। इस रिएक्शन के केस में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों वैसे स्टेबल हैं, दोनों कैसे हैं आपके, स्टेबल। लेकिन बेरियम सल्फेट इज मोर स्टेबल देन बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट इज मोर स्टेबल देन बेरियम क्लोराइड। ये स्टेबल है, हालांकि ये भी स्टेबल है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए ये वाली रिएक्शन हुई। और इस केस में क्या हुआ, सोडियम ने बेरियम क्लोराइड की जगह ली और बेरियम ने सोडियम सल्फेट की जगह ली, मतलब सोडियम को डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हुआ, दो अलग अलग एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दो अलग अलग एलिमेंट के डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर कोई एक सोल्ट कम स्टेबल है रेदर देन दूसरे सोल्ट के जो ज्यादा स्टेबल है, तो वो स्टेबल सोल्ट जो ज्यादा स्टेबल है वही टेक्स प्लेस करेगा, वही रह पाएगा, दूसरा सोल्ट नहीं रह पाएगा। ये बात समझ में आई है? आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये ज्यादा टफ है नहीं तो आपसे आराम से समझ सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, इसका सिंपली मतलब है ऑक्सीडाइज हो जाना, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना। कोई भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम उसे सिंपली कह देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया उसका। जैसे अगर फैट या ऑयल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके उबले हुए आलू या कोई भी सब्जी हो, उसे आप खुले एनवायरनमेंट में रख देंगे एक लॉन्ग पीरियड के लिए, वो क्या हो जाता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में काउंट करते हैं। ओके, जैसे कॉपर, इसमें हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन आता है। दूसरा केस आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन के केस में ही आता है। इसके अलावा क्या आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, कमी हुई है, तो उसे हम किस में काउंट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काउंट किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये सब बात समझ में आ रही, लिख लिया आपने? ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कॉपर का ऑक्सीजन से कंबाइंड होना, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये क्या बना आपका, कॉपर ऑक्साइड बना। मतलब कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का
ऑक्सीडेशन हुआ। इसके अलावा हम और कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं, ये बात समझ में आई। ऑक्सीडेशन, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज करो ये जिंक है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में आप ठीक से देखोगे तो जिंक के पास पूरी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो भरी हुई है। यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हमने कर दिया है। तो इस लॉस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस लॉस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है। हम इसके अलावा और क्या समझ सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर कंबाइंड पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। इसके अलावा हमने पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो, या फिर उस रिएक्शन में या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अगर किसी भी रिएक्शन इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में या किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो उसमें हम उसे किस में काउंट करते हैं? रिडक्शन रिएक्शन में काउंट करते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड बना, सॉलिड गैस, ये सॉलिड। ओके, ये तो यार आराम से हो जाएंगे आपको। ये क्या बना है आपका? सोडियम हाइड्राइड बना है। सोडियम हाइड्राइड एक सॉलिड है। यहां पर क्या हुआ है? सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ है और हाइड्रोजन के एडिशन को हमने क्या बताया था? इसके 3 स्टेप। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट। ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। हाइड्रोजन के एडिशन से क्या बना आपका? सोडियम हाइड्राइड बना। हाइड्रोजन के इस एडिशन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी आपका क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा। आपको इस केस में नोटिस कर रहे होंगे आप, इस केस को अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहां पर कॉपर से क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। यहां से क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन रिमूव हुई है आपकी कॉपर से। तो इस केस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का कम होना, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? कॉपर का रिडक्शन हुआ है। और क्या हुआ है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। इस केस में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो जिस किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है और साथ में रिडक्शन भी हुआ है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आई है? नहीं? चलो इसे और एक बार अच्छे से समझते हैं। अभी हमने एक केस लिया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यही देखा था हमने। अगर इसे हम थोड़ा सा और इलेबरेट करके लिखेंगे, जिंक, इसे आप लिख सकते हैं सॉलिड, एक्वस और ये सॉलिड। ओके, जिंक
कॉपर सल्फेट को Cu2+ और सल्फेट माइनस, सल्फेट 2- आयन लिखेंगे। जिंक सल्फेट को कैसे लिखना है, Zn2+ और सल्फेट 2- आयन करके, और कॉपर। अगर आप इसको अच्छे से नोटिस कर पा रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अपने आप इस वीडियो को पॉज करके सोचो कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। हमने अभी भी बताया जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उस समय क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। ये देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है जिंक में, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जिस केस में इलेक्ट्रॉन गेन हुए होते हैं, जिस केस में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो देखा जाए तो ये वाली रिएक्शन, ये एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और साथ के साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी काउंट की जाती है। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ हो और साथ के साथ रिडक्शन भी हुआ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोरोजन। कोरोजन हिंदी में क्या बोलते थे, जंग कहते हैं। जंग, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, है ना। कोरोजन, कोरोजन का मतलब जंग, जंग का मतलब जो लोहे पर होता है। आमतौर पे हम यही समझते हैं कि ये किसमें लगा होता है, लोहे में लगा होता है, आयरन में और सिल्वर में और जल्दी बताओ कॉपर में, ये तीनों में जंग लग जाता है। एक आयरन का पीस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक आयरन का पीस। ये आयरन का पीस है, आयरन मतलब Fe। ये हमने कहां पर रखा है, ऑक्सीजन में रखा है, एक बाहरी एनवायरनमेंट में रख दिया, एनवायरनमेंट में लाके। अब एनवायरनमेंट में ऐसा तो है नहीं केवल शुष्क हवा बह रही है, शुष्क का मतलब मॉइस्चरलेस, जिसमें मॉइस्चर ना हो ऐसी हवा बह रही है, मतलब केवल ऑक्सीजन और एक ड्राई एयर। लेकिन हवा में मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर का मतलब, मॉइस्चर का मतलब उसमें वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट मतलब उतनी बड़ी अमाउंट में नहीं है कि 10%, 20%, 50%, नहीं, 1% भी नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, 1% या 2%। ये तो जब होता है जब बिल्कुल ओस पड़ जाती है, उससे भी कम ही रहता है हमेशा। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट है, वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हवा में क्या है, आयरन के साथ ऑक्सीजन और साथ में क्या है, H2O पार्टिकल, मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या करते रहते हैं, बार बार इस पे स्ट्राइक करते रहेंगे, किसके ऊपर, आयरन के पीस के ऊपर। ये आपका आयरन पीस है? आयरन के ऊपर स्ट्राइक करते रहेंगे। अब आयरन के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद क्या बना देते हैं, आयरन का ऑक्साइड बना देते हैं, Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर कंटेंट क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। और इस आयरन ऑक्साइड की वजह से इसके ऊपर एक परत जम जाती है, इसके ऊपर एक हल्की सी परत जम जाती है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश कलर का होता है, रेडिश, कुछ लाल कलर का होता है। इसके अलावा सिल्वर में भी जंग लगता है। अब इस पहले इसकी बात कर लेते हैं पूरी तरह। इस जंग को हटाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, फिर इसके अलावा गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस या पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग आप सिंपली वो मत समझा करें पुताई कर देना। पॉलिशिंग एक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एक टूल होता है जो ऐसा गोल गोल शेप का होता है, इसके ऊपर ऐसे धारियां बनी होती हैं। पॉलिशिंग सिंपली आप उस पॉलिश को मत समझेंगे, वो भी एक प्रकार की पॉलिशिंग है जिससे जंग से बचाया जाता है। लेकिन पॉलिशिंग एक और प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा टूल होता है गोल कलर का, जिसके ऊपर धारियां बनी होती है। अब जैसे ही किसी जंग वाले टूल पर डाला जाता है तो ये ऊपर से उसको सरफेस फिनिशिंग करता हुआ जाता है। सरफेस फिनिशिंग का मतलब उसको ऐसे स्मूथ बनाता हुआ जाता है।
और उससे क्या होता है, हमारा जंग हटने लग जाता है ना। पॉलिशिंग वैसे डिफरेंट टाइप के लिए यूज की जाती है। वैसे 0.5 मिलीमीटर तक की स्मूथ क्लीनिंग के लिए हम, सरफेस क्लीनिंग के लिए हम पॉलिशिंग का यूज करते हैं, है ना। कॉपर Cu, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और साथ में हवा में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द मॉइस्चर कंटेंट कंबाइंड विल फॉर्म ए कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं और कॉपर कार्बोनेट के साथ मॉइस्चर कंटेंट जब भी वहीं पे प्रेजेंट रहता है और ये कॉपर कार्बोनेट कैसा कलर क्रिएट कर देता है, ब्लू कलर, कैसा ब्लू कलर क्रिएट करता है। और हमारी नजरों में कॉपर का ब्लू कलर में, वैसे कॉपर लगभग रेड कलर का होता है, रेड से थोड़ा लूज रेड, जो कि, और अगर उसमें हम मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो ब्लू कलर का दिखना शुरू हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, उसका जंग लग जाना या कोरोजन कहते हैं, है ना। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है, क्या करें समझाने के लिए। इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी। ये इतना टफ टॉपिक, रेंसिडिटी, स्पेलिंग ठीक है, नहीं है तो ठीक कर लेना। रेंसिडिटी, जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा खाने पीने का पदार्थ जिसमें फैट हो या ऑयल हो, फैट मतलब वो मोटापा बढ़ा देने वाला, मतलब जिसके पास एनर्जी कुछ ज्यादा होती है, जो जिसे हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, या ऑयल कंटेंट हो, फैट या ऑयल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर जब ऑक्सीजन कंबाइंड होती है, किसी भी फैट और ऑयल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है किसी फूड पर, किस पर, फूड आइटम पर से जब ऑक्सीजन कंबाइंड होती है, क्या ऑक्सीजन कंबाइंड होती है, तो इसको क्या कर देती है, वो ऑक्सीडाइज कर देती है। क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कैसा हो जाता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है, इसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, वो खट्टा हो जाता है ना, बिटर, मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, ये फूड स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा। और इस स्पॉइल होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी, अब ऐसे फूड अगर खराब होने लगे तो फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी खाना है जो फ्री एनवायरनमेंट में रखा हुआ है फूड, उसको हम क्या करते हैं, टाइटली पैक करके रखते हैं, मतलब उसको पूरी तरह से पैक करके रखते हैं। और जो आपने खाने की चिप्स या कुछ मंगाते हैं, आपने देखा होगा हम घर पे बनाए तो खराब हो जाएंगे शाम तक, लेकिन खाने में जो आते हैं चिप्स या जो भी आप खाते हैं, कुरकुरे या कुछ और भी, तो वो सब इतनी आसानी से खराब नहीं होते, है ना। तो क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि वो जिस पॉलिथीन में भरे हुए आते हैं, वो जिस पॉलिथीन के अंदर भरे हुए आते हैं, उस पॉलिथीन के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, ये ऑक्सीडाइज नहीं। तो इस चैप्टर की जो ये सिंपल थ्योरी थी आपकी, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये ऑलमोस्ट कवर अप हो चुकी है। मतलब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमने कवर अप कर दिया। अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की। वैसे हम अभी एक और रिबूट प्रोग्राम लेकर जरूर आएंगे, है ना, रिबूट प्रोग्राम, इसमें हम उसके बारे में लेक्चर नंबर 4 में बताएंगे, और जो भी हो सकता है वो करेंगे। बस आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए। गुड लक।